हाय गाइस, आज की समरी हमारी क्लास 11th हिंदी का चैप्टर है जामुन का पेड़। तो आइए देखते हैं समरी को। गाइस, जामुन का पेड़ स्टोरी एक फनी स्टोरी है और इसमें राइटर बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो कितने गैर जिम्मेदार होते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाते और कैसे अपनी ड्यूटी से हमेशा बचते रहते हैं, और इस सब का हर्जाना देना पड़ता है एक आम आदमी को, हम आपको। ठीक है, तो इसी को डिस्कस करेंगे। राइटर कहते हैं कहानी की शुरुआत में कि बहुत तेज से आंधी आई हुई थी और उस आंधी में एक जामुन का पेड़ गिरा था। अब पेड़ गिरा कहाँ था? तो गवर्नमेंट जो हमारे ऑफिस होते हैं उसके सचिवालय के ग्राउंड में, वहाँ पर एक पेड़ गिर गया था। अब जब सुबह माली आया, उसने देखा कि पेड़ गिरा हुआ है, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन जाकर दी। ठीक है, उसने कहा क्लर्क से, क्लर्क ने कहा सुपरिटेंडेंट से। ठीक है, इस तरह पूरे ऑफिस में ये बात फैल जाती है। अब सबको पता चलता है कि जामुन का पेड़ गिर गया है, तो सारे लोग ग्राउंड में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं। क्या चीज़? उस व्यक्ति के बारे में डिस्कस नहीं करते, वो डिस्कस करते हैं जामुन के पेड़ के बारे में, और बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं क्योंकि उससे वो झोलियाँ भर भर के जामुन घर ले जाया करते थे ना। तो वो कहते हैं इसके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड ये हमें छाँव भी देता था। बहुत सारे रीज़न देते हैं कि ये गिर गया, अब ये अच्छा नहीं हुआ, बट किसी का भी ध्यान उस मरने वाले व्यक्ति पे नहीं जाता। वो हालांकि मरा नहीं था, बट हाँ वो दबा हुआ था। अगर चाहते ये लोग तो वो उसे बचा सकते थे। तभी माली का ध्यान, जो माली होता है उसका ध्यान जाता है उस व्यक्ति पर जो दबा हुआ था। तो वो कहता है कि इसे निकाला जाए, ये मर चुका है। बट वो मरा नहीं था, लेकिन पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने खुद कहा कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ अभी। तो माली ने तुरंत पेड़ हटाकर उस दबे हुए व्यक्ति को निकालने की बात कही। ठीक है, इस सुझाव पर वहाँ खड़े हुए लोग थे, उन सब ने हाँ कर दी और सब निकालने के लिए रेडी हो गए। लेकिन जैसे ही वो सब मिलकर उस पेड़ को हटाने लगे, तभी सुपरिटेंडेंट साहब ने उन्हें बताया कि रुको, पेड़ हटाना या फिर हटाने के बारे में तो वो पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछ लें। ठीक है, आप इसे नहीं हटा सकते हो, पहले अंडर सेक्रेटरी से इसे पूछना होगा। फिर वो सुपरिटेंडेंट साहब ने मामला अंडर सेक्रेटरी को दिया। अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक होते हुए मिनिस्टर तक पहुंच गया ये मामला। एक छोटे से पेड़ का मामला, और वहाँ इंसान दबा हुआ था, पर किसी को कोई फिक्र नहीं थी। वो सारे फाइल को इधर से उधर लिए जा रहे थे एंड सारा पहुंचने के बाद एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस फाइल जाती रही और इस सब में पूरा आधा दिन बीत चुका था। कुछ मनचले जो लोग थे उन्होंने कहा भी कि इंतज़ार के बिना पेड़ को हटाया जाए, मतलब विचार किया, पर सुपरिटेंडेंट साहब के वापस आकर बताया कि जो ये मामला है, पेड़ का मामला, वो कृषि विभाग के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। ठीक है, अब क्योंकि सर ने कहा था तो अब कोई हटा भी नहीं सकता है इस पेड़ को, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहा। फिर उसके बाद व्यापार विभाग को दिया गया। ठीक है, हमारे होते हैं ना सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ऐसे इन लोगों के होते हैं। ठीक है, व्यापार विभाग और पेड़ विभाग जो भी था, इनका सारे विभागों में ये फाइल घूमती रही और पूरा दिन निकल चुका था। फिर बाद में इन लोगों ने कृषि विभाग के मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग यानी उद्यान विभाग को सौंप दिया, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, तो उसको वहाँ सौंप दिया गया। अभी भी उस व्यक्ति को नहीं निकाला इन लोगों ने। पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर पुलिस का पहरा लगवा दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति को निकाल ना ले धोखे से भी। रात को पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को माली ने दाल चावल खिलाए। अब उस वक्त जो व्यक्ति दबा हुआ था, उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि नहीं, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी परिवार नहीं है, लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साहित्य प्रेमी सचिव ने जामुन के स्वादिष्ट फलों का जो पेड़ था, पेड़ लगाओ या फिर पेड़ बचाओ अभियान जो था, कार्यक्रम की दुहाई देते हुए जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, पेड़ नहीं काट। तभी भीड़ में खड़े एक मनचले व्यक्ति ने फिर से कह दिया कि फिर इस व्यक्ति को कैसे बचाया जाए, ठीक है, बाहर निकाला जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए आपत्ति जताई गई वहाँ पर।
तो उन लोगों ने कहा, जो अंदर था ना व्यक्ति जो मर रहा था, वो खुद कहता है अगर आप इसको काटोगे तो मैं मर जाऊंगा, या तो मुझे निकाल लो पहले फिर काटो। तो वो कहता है कि अगर काटने से इसके क्या हाथ पैर टूटेंगे और क्या होगा, तो इसका मतलब इलाज करा देंगे, हाथ पैर तो जुड़ ही जाते हैं, सर्जन से सर्जरी करा देंगे, ऑपरेशन करवा देंगे। फिर पता किया गया, मतलब वो बंदा फंसा हुआ है और वो पता करने भेजते हैं कि इसके हाथ पैर जुड़ सकते हैं, सर्जरी हो सकती है। ठीक है, भेज दी फाइल, मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी और एक होनहार सर्जन को बुलवा लिया गया और ऑपरेशन की पूरी योजना बना ली गई। ठीक, अब क्या था, रात को माली ने दबे हुए पेड़ के नीचे जो व्यक्ति था उसको फिर से कुछ खिलाने की कोशिश की। 2 दिन से वो दबा हुआ था एंड मेडिकल प्रोसेस तो कर रहे हैं बट उसको निकाल नहीं रहे। तो उसने फिर से खिचड़ी खिलाई और उसे उम्मीद बनाई कि कल तक तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है, जो इतना दर्द हो रहा है, वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि कल सभी जो सचिव हैं उनकी मीटिंग है। तभी दबे हुए आदमी के मुंह से अचानक से एक शायरी निकल जाती है। शायरी क्या थी, जिसे सुनकर माली भी अचंभित हो जाता है। तो माली कहता है, माली बताता है ऑफिस में जाकर कि वो तो एक लेखक हैं, या फिर मतलब उन्हें शायरी आती है, शायर हैं वो। तो ये खबर पूरे सारे ऑफिस में फैल जाती है और फिर पूरे शहर में फैल जाती है। अब क्योंकि कवि सम्मेलन था, कवि सम्मेलन का माहौल बन गया था, उनके अनेक कवि थे और शायर थे, अपनी अपनी कविताएं व शायरी सुनाने लगे। वहाँ खड़े होकर भीड़ लग गई थी। दबे हुए व्यक्ति होने का पता चलने की सचिवालय में सब कमेटी ने उसका मामला कल्चर डिपार्टमेंट यानी कला एवं संस्कृति विभाग को दे दिया। समझ रहे हैं आप, उसमें एक हुनर था तो इसीलिए उसका मामला कहाँ भेज दिया उन्होंने, कल्चर डिपार्टमेंट पर भेज दिया। इस चैप्टर को हंसी तो नहीं पर पागलपन कह सकते हैं आप। जिसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट ने साहित्यिक अकादमी व सचिव पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को मिलने पहुंचा। ठीक है, वहां से सचिव मिलने गए। बातों बातों में सचिव को पता चला वो उसके फूल गद्य संग्रह का लेखक है, तो उसकी साहित्यिक अकादमी की केंद्रीय शाखा का सदस्य बना दिया। उसे पता चला कि जो उसका फूल जो हमारी कहानी है उसका ये राइटर है, तो उसको साहित्यिक अकादमी का केंद्रीय शाखा का सदस्य भी बना दिया। लेकिन उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकाला नहीं और ना ही कोई कोशिश की। पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में और वो बेचारा अपने निकलने की आस लगाए बैठा था। लेकिन कल्चर विभाग के मामले ने इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, यानी वन विभाग को दे दिया। और माली ने आकर उस दबे हुए व्यक्ति को फिर से बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, फिर तुम्हारी जान शायद बच जाए। और तो जो माली था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि ये इंसान बच जाए। वह व्यक्ति उस व्यक्ति की जान बचाना चाहता था, लेकिन व्यक्ति की सेहत लगातार गिर रही थी और माली भी कुछ कर नहीं पा रहा था। अगले दिन जब वन विभाग के लोग आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, पेड़ काटने के लिए, तो विदेश विभाग के लोगों ने उन्हें रोक दिया और पता चला कि जामुन का पेड़ यहाँ दरअसल 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। इसे काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस पेड़ को काटने का या कटवाने का निर्णय जो भी होगा वो कौन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। विदेश विभाग ने यह मामला प्रधानमंत्री के सामने रखा। मामला सुनने के बाद जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ले ली और पेड़ कटवाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब तक ये सब कुछ प्रोसीजर हुआ 3 दिन बीत चुके थे, इंसान की हालत बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी और जब लोग पेड़ काटने के लिए गए तो वो इंसान मर चुका था। तो ये थी हमारी सरकारी विभाग की इतनी बुरी दुर्दशा। ठीक है, अमानवीयता या फिर संवेदनहीनता ही कह सकते हैं इसको। और उस व्यक्ति की फाइल चुपचाप से बंद कर दी गई और कोई भी दुख नहीं जताया गया। तो ये चैप्टर काफ़ी बुरा था मेरे लिए, मुझे अजीब लगा एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।